सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मन लगा कर के पढ़ाई हो रही है? आप अपनी क्लासेस रोज़ देखते हैं? ओके, तो आप किस क्लास के बच्चे हैं आपको पता है ना? क्लास वर्ग LKG। विषय क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो हिंदी की बुक निकालिए, प्लस नोटबुक भी निकालिएगा और साथ में पेंसिल इरेजर। चलिए निकालिए। पिछले क्लास में आप लोगों ने च और छ नहीं च, छ और ज वर्ण से शब्द बनाए थे और पढ़े थे। आज झ वर्ण से शब्द बनाना है और पढ़ना है। तो आइए देखिए, वर्णों से शब्द बनाएं। ठीक है, वर्णों से शब्द बनाएं। तो हम देखिए यहाँ च से बना लिए, छ से भी बना लिए हैं, ज से, छ से, ज से और झ से और यहाँ से भी बनाएंगे। इसलिए मैं लिख दी हूँ। आज च से यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। तो च, छ, ज यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं। अभी झ से पढ़ेंगे। तो देखिए झ से क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। झ से झरना। क्या है? झ से झरना, झ से झंडा, फिर झ से झूला और झ से झाड़ू। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए अब समझते हैं हम झ से क्या होता है। झ से झरना। झरना क्या है? झ से झरना, झरता रहता, मधुर संगीत सुनाता रहता। झरने का जल प्राकृतिक जल जैसा शुद्ध होता है। झरने का जो जल होता है, पानी, वो बिल्कुल स्वच्छ और साफ शुद्ध होता है। ठीक है, झरना आप लोगों ने देखा है। झरना पहाड़ से होते हुए गिरते रहता है, झरझर की आवाज़ करती रहती है, उसे ही हम झरना बोलते हैं। ठीक है, फिर झ से झंडा। झंडा क्या है? हमारे देश की शान है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, जिसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, उजला और हरा। इसके बीच में उजले वाले जो रंग है, उसके बीच में चक्र होता है, जिसमें 24 चक्र होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया झंडा। फिर झ से झूला, जिस पर हम झूलते हैं, बच्चे लोग खासकर झूलते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है ना, झूलने में अच्छा लगता है। और इसे हम पालना भी बोलते हैं। ठीक है, पालने में भी जब बच्चा होता है तो उसे झुलाया जाता है, तो वो भी एक तरह का झूला हुआ। ठीक है, इस तरह से झूला के बारे में आपने जाना। फिर झ से झाड़ू। झाड़ू तो आप सब जानते हैं, जो हमारे घर की सफाई करते हैं। झाड़ू से हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, उसे बोलते हैं झाड़ू। फिर देखिए झ से पहला नंबर देखिए क्या है। पहले में झरने का पानी कैसा होता है? झरने का पानी कैसा
होता है। बताइए बच्चों, झरने का पानी कैसा होता है? तो साफ और स्वच्छ, ठीक है ना? झरने का पानी साफ और स्वच्छ होता है। फिर दूसरा है, झरना कहाँ से गिरता है? झरना कहाँ से गिरता है? तो झरना पहाड़ से गिरता है, ठीक है? पहाड़ से होते हुए नीचे नदी में गिरता है। फिर तीसरा है, झरने कहाँ पाए जाते हैं? ये बताइए, आप झरने कहाँ देखते हैं? झरने कहाँ देखने को मिलता है आपको? झरने कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ झरने कहाँ पाए जाते हैं? झरने कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है? पहाड़ी इलाकों में मतलब पहाड़ी जगह जहाँ है वहाँ हमें झरना दिखाई देता है, ठीक है बच्चों? फिर है, झरनों का पानी कहाँ जाता है? चौथा क्वेश्चन, झरनों का पानी कहाँ जाता है? बच्चों, झरनों का पानी कहाँ जाता है? तो वो नदियों में जाता है, ठीक है? पहाड़ी से जब वो गिरता है नीचे की तरफ तो वो नदियों में जाता है, ठीक है? नदियों में, ठीक है? चलिए आप इसे लिखिए, तो फिर हम इसे पढ़ाएंगे आपको। चलिए देखिए, च छ ज से आप लोगों ने बना लिया था शब्द। आज हम झ से और यहाँ से पढ़ेंगे। तो झ से क्या होता है ये देखिए, झ से झरना, ठीक है? झ से झंडा, झ से झूला, झ से झाड़ू, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। हर एक वर्ण से, ज़रूरी नहीं है कि बुक में जितना शब्द लिखा हुआ है या मैं आपको सिखा रही हूँ उतना ही होता है, ऐसा नहीं है। अपना दिमाग लगाइएगा, ध्यान मिलाइएगा, तो बहुत सारे शब्द, एक वर्ण से बहुत सारे शब्द बनते हैं। लेकिन हम बुक में जो लिखा हुआ है वही पढ़ाते हैं। तो आपको अगर नहीं याद है, नहीं समझ में आए, तो आप और भी शब्द जो आपको याद है, समझ में आ रहा है, आप सुनते हैं, कहीं बात करते हैं, तो इस तरह से आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। तो झ से झरना, झ से झंडा, झ से झूला, झ से झाड़ू। अब झरने के बारे में जानते हैं। झरने का पानी कैसा होता है? बच्चों, झरने का पानी कैसा होता है? तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ, शुद्ध। झरने का पानी बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा स्वच्छ होता है। उसे आप पी सकते हैं, पीने में उपयोग कर सकते हैं। मतलब इतना साफ होता है, उसमें कोई गंदगी नहीं होता है। फिर झरना कहाँ से गिरता है? झरना कहाँ से गिरता है? जैसा कि आप देखते हैं ऊपर से गिरते हुए, बुक में भी दिख रहा है, तो वो पहाड़ों से गिरते रहता है, ठीक है? पहाड़ से होकर के नीचे की तरफ झरना गिरता है। फिर झरने कहाँ पाए जाते हैं? झरने कहाँ पाए जाते हैं? आप झरना
कहाँ देखते हैं बताइए? क्या आपको गांव में अपने अगल बगल आसपास दिखाई देता है? नहीं ना, वो पहाड़ी इलाकों में दिखाई देता है। जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहीं पे झरना गिरता है। ओके, फिर देखिए झरनों का पानी कहाँ जाता है? झरनों का पानी कहाँ जाता है बताइए? वो नदियों में जाता है। ठीक है, झरनों पहाड़ों से जो पानी गिरता है वो नदियों में जाके मिल जाता है। चलिए, तो ये हो गई झरने की बात। अब आगे हम यहाँ से तो कुछ नहीं होता है, यहाँ से खाली है एक कहानी, छोटा सा राजा छोटी सी रानी। यह वर्ण जो है उससे कोई शब्द बनता नहीं है, फिर भी हम बोलने के साथ कुछ शब्द ऐसे हैं जो उनका प्रयोग करते हैं यह वर्ण का। ठीक है, चलिए अब हम आगे च से या तक शब्द लिखेंगे और उसे मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपने च, छ, ज, झ और यहाँ से खाली मान के चलेंगे हम उसे, तो इसका शब्द मतलब च, छ, ज, झ यहाँ से बने शब्द को लिखेंगे और फिर मिलाएंगे। बुक में तो पिक्चर दिया हुआ है, चित्र तो बुक में है, लेकिन हम इस चित्र का नाम लिखेंगे, वर्ण का नाम लिखेंगे और दोनों को मिलाएंगे। तो चलिए, च से, छ से, ज से, झ से और यहाँ से मिलाएंगे। इसका हेडिंग बदलूंगी मैं, वर्णों से वर्णों को मिलाएं, नहीं वर्णों से शब्दों को मिलाएं। हाँ, वर्णों से शब्दों को मिलाएं। ठीक है बच्चों, आप भी यही हेडिंग लिखिएगा, पहला वाला हेडिंग मिटा दीजिएगा। वर्णों से शब्दों को मिलाएं। चलिए, तो च से क्या होगा? चरखा। यहाँ चरखा का चित्र है, लेकिन हम चरखा का नाम लिखेंगे, चित्र नहीं लिखेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए च से चरखा, फिर छ से क्या होगा? छ से छतरी, छतरी का चित्र है और हम इसका शब्द लिख रहे हैं। फिर ज से जहाज, चलिए यहाँ लिखती हूँ मैं, क्योंकि बीच में लिखूँगी तो दोनों सामने सामने हो जाएगा ना। फिर झ से झरना और यहाँ से खाली। अब चलिए मिलाते हैं हम। बताइए बच्चों, जैसा कि फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, किसी भी शब्द को पहचानने के लिए पहले वाला वर्ण, पहला अक्षर जानना ज़रूरी होता है। तो हम अगर च से जान रहे हैं, च से हमको मिलाना है, इसमें कौन सा शब्द होगा च से? तो पहला अक्षर हम देखेंगे च कहाँ है, इस शब्द में देखेंगे, फिर इसमें जितने भी शब्द दिए हुए हैं उनमें हम च पहले ढूंढेंगे। पहला अक्षर च होगा और फिर उसे पढ़ेंगे च से चरखा, तभी हम च से चरखा को मिलाएंगे। तो देखिए च से मिलाना है और किस में मिलाना है, तो इस पर ध्यान दीजिए। हम ढूंढेंगे च वर्ण, पहला अक्षर च है कि नहीं। तो ये जहाज है, इसका पहला अक्षर ज है। ये झरना है, इसका पहला अक्षर झ है। ये तो खाली है। ये छतरी है, इसका पहला अक्षर छ है। तो यहाँ तक तो नहीं मिलेगा च से। अब यहाँ देखिए च मिल गया ना, च से चरखा, इसका पहला अक्षर च है, तो हम च से इसे मिला दिए। ठीक है बच्चों, फिर छ से ढूंढेंगे, पहला अक्षर छ कहाँ है? देखिए यहाँ है, छ से छतरी, चलिए छ से मिला दिए। फिर ज से देखिए, ज से कहाँ है? पहला अक्षर ढूंढेंगे हम इसमें, क्योंकि ये दोनों मिला दिए तब इसको ढूंढना ही नहीं है इसमें। जब हम किसी वर्ण को किसी शब्द से मिला देते हैं तो जो बचा हुआ है उसी को हम ढूंढेंगे, मिले हुए में नहीं ढूंढेंगे। ओके, चलिए ज से इन तीनों में ढूंढना है। ये रहा ज पहला अक्षर, तो ज से जहाज, फिर झ से
झरना, और यहाँ से खाली। हो गया। इस तरह से बच्चों हमने वर्णों से शब्दों को मिलाया। पढ़ लेते हैं एक बार। च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, और यहाँ से खाली। ठीक है। इस तरह से हमने वर्णों से शब्दों को मिलाया। चलिए आप इसे नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए और अपने घर के अंदर ही रहिए। ओके, बाय बाय बच्चों।